तो छत्तीसगढ़ के भूगोल की सीरीज हम पढ़ रहे थे और अब हम आए हैं, जैसे कि क्रम मैंने सबसे पहले वीडियो में समझा दिया है, इस तरीके से पढ़ेंगे। तो हमने भौतिक जो है वो पढ़ लिया है और अब हम पढ़ते हैं अफवाह प्रणाली। तो उसके अंतर्गत हम नदी है, बांध है और सिंचाई या विद्युत उत्पादन के जो बना हुआ है सुविधा, उन नदियों को बांध कर रोक कर, तो उन सबको अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो नदी बेसिन है, नदी बेसिन कहने का मतलब है जहाँ से नदी बहता है उसके आसपास के क्षेत्र जहाँ से पानी जो है बहकर उस नदी में मिलता है, मतलब उस नदी के द्वारा जितने आसपास के क्षेत्र को प्रभावित करता है उसको हम नदी बेसिन कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ में 5 अफवाह प्रणाली है, नदी बेसिन है। उसमें से पहला है महानदी, दूसरा है गोदावरी, तीसरा गंगा, चौथा ब्राह्मणी और पांचवा है नर्मदा। तो जो महानदी है वो उसका जो अफवाह प्रणाली है छत्तीसगढ़ में, वो छत्तीसगढ़ का जो टोटल है उसका 56.15% है। इससे पता चलता है कि 50% से ज़्यादा तो अकेला महानदी का है। उसके बाद गोदावरी का है 28.64%, दूसरा नंबर में है। उसके बाद गंगा का है 13.62% और उसके बाद ब्राह्मणी का 1.03% और नर्मदा बहुत ही थोड़ा है 0.55%। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि महानदी सबसे ज़्यादा क्षेत्र को प्रभावित करता है जबकि नर्मदा सबसे कम को। और महानदी सबसे ज़्यादा प्रवाह महानदी का रायगढ़ और उसके बाद कोरबा में होता है। गोदावरी का बीजापुर और सुकमा में, गंगा का बलरामपुर और सूरजपुर, ब्राह्मणी का जसपुर और सरगुजा और नर्मदा का कबीरधाम और राजनांदगांव। तो इन जिलों के आधार पर आपको समझ में आ जाएगा कि ये नदियाँ किन क्षेत्रों में ज़्यादा प्रवाहित होती हैं। अभी तो हम मैप में एक एक करके सभी नदियों को देखेंगे हम। तो देखिए, जो महानदी है वो छत्तीसगढ़ के बीच भाग में फैला हुआ है। जो गोदावरी है ये जो है दक्षिण भाग में फैला हुआ है, नीचे में। गंगा जो है ऊपर में फैला हुआ है। ब्राह्मणी जो है पश्चिम भाग में फैला हुआ है, पूर्वी भाग में फैला हुआ है और जो नर्मदा है वो पश्चिम में है। तो महानदी बीच, गोदावरी नीचे, गंगा ऊपर, ब्राह्मणी पूर्वी और नर्मदा पश्चिमी भाग में। तो चलिए मैप को देखते हैं और एक एक करके हम नदियों को कहाँ से कहाँ तक बहते हैं और किस जगह से नदियाँ निकलती हैं सबको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले जो हमने पढ़ा था ऊपर में, तो गंगा नदी। तो गंगा नदी तो पूरा नहीं है, सोन नदी में आके इसके कुछ सहायक नदियाँ मिलते हैं। तो देख लेते हैं। यहाँ पर एक है कन्हार नदी जो कि बखोना चोटी से निकलता है, इस प्रकार से जाता है यहाँ से होते हुए और यहाँ से होते हुए जाके सोन नदी में मिल जाता है। उसके बाद है छुरी उदयपुर से निकलने, छुरी उदयपुर और मतिरंगा नदी क्षेत्र से निकलते हैं रिहन नदी। तो ये रिहन नदी इस प्रकार से निकलता है यहाँ से और इस तरह जाते हुए आगे जाके सोन नदी में मिल जाता है और सोन नदी आगे गंगा नदी में मिल जाता है। तो इस प्रकार वो गंगा प्रवाह का भाग है। एक यहाँ पर एक नदी है रेंड नदी, जहाँ पर रक्सगंडा जलप्रपात बना हुआ है। तो ये तो हो गया ऊपर में बहने वाली नदियाँ। उसके बाद हम देख लेते हैं बीच वाली। बीच में कौन सा जो सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है, ये है महानदी। महानदी तंत्र बहुत ही बड़ा है, तो उसको हम देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक बहते हैं। तो सबसे हम पूर्वी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर खुड़िया पहाड़ी है, जसपुर में खुड़िया पहाड़ी है, वहाँ से ईब नदी निकलता है। और देखिए ईब नदी किस तरीके से बाहर हो जाता है छत्तीसगढ़ के सीमा से और बाहर में जाके ही उड़ीसा के में ये महानदी से मिलता है। उसके बाद यहाँ पर एक किंकारी नाम का डैम बना हुआ है और उसके बाद हम देखते हैं लुड़े पहाड़ी से केलो नदी निकलता है और यहाँ से केलो नदी आगे बहता है। केलो यहाँ पर परियोजना है और एक केलो नदी आके महानदी में मिल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर मैनपाट है। मैनपाट से मांड नदी निकलता है और यहाँ आगे सरभंजा जलप्रपात है। आगे आएंगे तो मांड
जो है डैम है। और फिर आगे हम आते हैं तो वो चंद्रपुर के पास में महानदी से मिल जाता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं यहाँ पर कोरिया में कैमूर पहाड़ी से हसदेव, जिसको हसदो नदी भी कहते हैं, ये निकलती है और आगे अमृत धारा जलप्रपात इसी में बना हुआ है। ये आगे यहाँ आती है और यहाँ पर हसदेव बांगो, जिसको मिनी माता परियोजना कहा जाता है, कोरबा में ये बना हुआ है। बहुत ही फेमस है जल विद्युत उत्पादन के लिए। और आगे यह नदी बहती हुई आती है और यहाँ पर महानदी से मिल जाती है। उसके बाद कोरबा पहाड़ी से निकला हुआ है लीलागर नदी, और लीलागर नदी इस तरीके से बहती हुई आती है और यहाँ पर आके महानदी में मिल जाती है, शिवरी नारायण के थोड़ा आगे। उसके बाद खूटा घाट एक छोटा सा डैम है जो कि खारंग नदी में बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं एक छोटा सा घोंघा डैम है, उसके नीचे में है खोंडरी खोंडसरा पहाड़ी से निकला हुआ है अरपा नदी, और ये अरपा नदी इधर से बहते हुए इस तरीके से आती है और आगे इसमें भैंसाझर परियोजना है और आगे आके ये जो अरपा नदी है वो महानदी में मिल जाती है। उसके बाद है पेंड्रा लोरमी का पठार, यहाँ से मनियारी नदी निकला है और यहीं पर खुड़िया परियोजना है और आगे आके ये महानदी में मिल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कंदावानी पहाड़ी है, वहाँ से निकला हुआ है हाफ नदी। तो हाफ नदी इस तरीके से आता है और आके पानाबरस पहाड़ी से निकली हुई जो शिवनाथ नदी है उसमें मिल जाता है। देखिए यहाँ से आके मिल गया और शिवनाथ फिर आगे बढ़ता है यहाँ से और यहाँ जाके महानदी में मिल जाता है। वैसे ही यहाँ पर देखिए भानु प्रतापपुर में तांदुला नदी निकलता है यहाँ से, और ये से आगे बढ़ते हुए यहाँ पर बालोद के पास तांदुला जलाशय है और वो आगे बढ़ के इस तरीके से जाके खारून नदी में यही जो तांदुला है यहीं से बीएसपी को पानी मिलता है और ये आगे जाके खारून नदी में मिल जाता है। तो खारून नदी कहाँ से निकला है? यहाँ से पेटेचुआ पहाड़ी से। तो पेटेचुआ पहाड़ी से खारून नदी निकलता है, यहाँ से जाते हुए इस तरीके से खारून नदी जिसमें तांदुला मिलता है और जाके फिर आगे बढ़ते हुए इस तरीके से जाके महानदी में मिल जाता है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन से ज़िले में बहते हैं, कौन कौन किसके सहायक है, ये सब हम लिस्ट अलग से बनाए हैं, इसलिए मैं सिर्फ आपको डायग्राम बता रहा हूँ कहाँ से बहते हुए कहाँ तक जाते हैं ये नदियाँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मलाज कुंडल या मलाज कुंडलम है, वहाँ पर दूध नदी निकला हुआ है और यहाँ पर मलाज कुंडलम नाम का जलप्रपात भी है और यहाँ दुधवा जलाशय है महानदी पर और ये आगे ऐसे बहते हुए जाता है। यहाँ पर सिहावा, और यहीं से माना जाता है कि सिहावा पर्वत से महानदी का उद्गम हुआ है। आगे जाके यहीं पर गंगरेल बांध या रविशंकर जलाशय बना हुआ है, ये आगे यहाँ से जाता है और ये जो है यहाँ पर शिवरी नारायण के पास मिलता है। लेकिन पूरा का पूरा परियोजना जो है वो महानदी ही कहलाता है। महानदी में कुछ छोटे छोटे नदियाँ भी आके मिली हुई हैं, जैसे सिलियारी, यहाँ पर सिलियारी नदी आता है, यहाँ पर माडम सिल्ली डैम है, सोंडू नदी आके मिलता है। वैसे ही मातृगढ़ी पहाड़ी से पैरी नदी आके मिलता है, यहाँ पर सिकासार जलाशय है और राजिम इसी के पास में बसा हुआ है। वैसे ही यहाँ पर वीर नारायण या कोडार परियोजना बना हुआ है। यहाँ जोक नदी निकलता है, यहाँ उड़ीसा के पास से, और जाते हुए यहाँ पर जोक परियोजना है और यहाँ से जोक नदी जाके फिर महानदी में मिल जाता है। और एक और नदी है लात नदी, जो कि शिशुपाल पहाड़ी से उड़ीसा बॉर्डर के पास से निकला हुआ है और जाके इस तरीके से फिर ये देखिए महानदी में चंद्रपुर के पास मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम देखिए महानदी जो उसकी सहायक नदियां हैं वो कहाँ कहाँ से मिलके महानदी में किस प्रकार से, देखिए इतना बड़ा हमने पढ़ा, यहाँ से यहाँ तक इतना का पूरा क्षेत्र जो है ये पूरा का पूरा क्षेत्र प्रवाह तंत्र है महानदी का। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम देखेंगे बाकी जो नदियाँ बच चुकी है अभी छत्तीसगढ़ में जो बहती हैं।